अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होती है। तो जब भी कोई भी टेस्ट होती है एज अ कमीशन ऑफिसर के लिए पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में या इवन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारी जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो ली जाती है। ये हमारी टेस्ट का एक पार्ट होता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि इंटेलिजेंस टेस्ट होती क्या है और उसका क्या मकसद है और क्यों ली जाती है और कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं और उसके कितने टाइप्स हैं। ये सब हम इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो डेफिनेशन है इंटेलिजेंस की वो क्या है। तो डेफिनेशन है इंटेलिजेंस की डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज एन इननेटिव एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। What is the definition of this intelligence? Innate ability to solve the problem। तो अभी ये innate जो ये ability वो क्या है? It is present in a human। ओके, ये पर्सन में मौजूद होती है। कैसे मौजूद होती है? जो उसके बचपन से जब वो पैदा होता है, ठीक है, तो उसमें एबिलिटी होती है, वो उसकी इंटेलिजेंस होती है। ये ना ही हमें सेल्फ स्टडी से मिलती है और ना ही हमें रिजल्ट ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, ना ही हमें कहाँ से मिल सकती है। तो इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई कि ये इनएटिव एबिलिटी होती है जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। ठीक है, एंड इंटेलिजेंस टेस्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी इन विच वी आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। ओके, स्पेसिफिक टाइम में अगर देखें कि कोई भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है तो दो बच्चे हैं, ठीक है, दो स्टूडेंट है, उसके पास एक ही प्रॉब्लम आता है, लेकिन एक जो है बच्चा है वो उसको थोड़ा सा जल्दी कर लेता है और दूसरा जो है उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा देता है। तो अभी इससे हम क्या कहेंगे कि जिस बच्चे ने इसको सॉल्व करने में टाइम बहुत कम लिया उसकी इंटेलिजेंस रेट हाई है। उसकी जो इंटेलिजेंस मतलब वो सोचने की सलाहियत है वो उस लड़के से बहुत ही ज़्यादा है जिसने बहुत टाइम ज़्यादा लिया। तो ठीक है, इसका यही मतलब है। द प्रॉब्लम्स मे बी पुट इन द फॉर्म ऑफ अंडरलाइनिंग एन इंटेलिजेंस टेस्ट एंड मोर इंटेलिजेंस पर्सन। ओके, तो यही मतलब एक एबिलिटी होती है किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो भी विद इन शॉर्ट टाइम। ओके, तो अभी देखें कि इसका पर्पस क्या है, क्यों ली जाती है, इसका मकसद क्या है इंटेलिजेंस टेस्ट का। तो इंटेलिजेंस टेस्ट का पर्पस, द मेन पर्पस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट टू सेलेक्ट द सूटेबल पर्सन फॉर द वेरियस अपॉइंटमेंट। तो इसका मकसद ही यही है कि सूटेबल बंदा किसी भी जॉब के लिए वो हम चुन सके। ओके, तो कुछ मतलब ऐसे होते हैं, अगर इंजीनियर है, अगर उसमें इंजीनियर की एबिलिटी है तो उससे अगर हम डॉक्टर का काम लेंगे तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसका भी यही मतलब है कि अगर इस सीट के लिए, कोई भी जॉब के लिए हम बंदे से पहले टेस्ट लेंगे और उसकी नौयत के मुताबिक अगर वो उसको हल कर लेता है तो वो इसके लिए मतलब एलिजिबल होगा, अगर नहीं कर पाता तो वो एलिजिबल इसके लिए नहीं होगा। उसके लिए कुछ और फील्ड में जाना चाहिए जिधर उससे और काम करवाया जा सकता है। ओके, तो इंटेलिजेंस एंड नॉर्मल टेस्ट, तो अभी कंपैरिजन करके देखते हैं कि इंटेलिजेंस टेस्ट में और जो नॉर्मल टेस्ट होती हैं उनमें क्या फ़र्क है। ठीक है, तो द मेन डिफरेंस बिटवीन द इंटेलिजेंस एंड नॉर्मल ट्रेडिशनल टाइप ऑफ अ टेस्ट इज डेट द फॉर्मर इज़ अ मेजर ऑफ वंस इंटेलिजेंस। तो ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट होती है वो मेजर करती है वंस इंटेलिजेंस और इनबॉर्न कैपेसिटी, मतलब जब से पैदाइश वाली कैपेसिटी जज की जाती है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स के कोई भी प्रॉब्लम अगर इसके साथ फेस होता है तो ये कैसे उसको हैंडल करता है। बाकी दूसरी टेस्ट में वो सिर्फ नॉलेज की होती हैं, ठीक है, कि इसने कहाँ से कितनी नॉलेज एक्वायर की है, कितनी गेन की है। ठीक है, नॉर्मल टेस्ट है ऐसी होती हैं। बाकी जो इंटेलिजेंस टेस्ट होती है वो हमारी इनबॉर्न कैपेसिटी होती है जो हमें पैदाइश से ही मिली हुई होती है। नंबर 2 इज़ द नॉर्मल टेस्ट टाइप ऑफ टेस्ट मे बी शॉर्ट बट एडमिट ऑफ लेंदी आंसर। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल टेस्ट होती हैं उसमें क्या होता है कि टेस्ट जो होती है उसका सवाल शॉर्ट होता है लेकिन उसको डिफाइन करने के लिए बहुत आंसर जो होता है वो लेंदी होता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आंसर लेंदी नहीं होता, बस इसमें शॉर्ट आंसर देना पड़ता है, वो भी बहुत सोच समझ के कि क्या चीज़ होगी, कैसे होगी। ठीक है, नंबर 3 मतलब ये कि इंटेलिजेंस टेस्ट जो होती है ना उसमें मतलब वो ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, बाकी वो जो होती है वो नॉर्मल टेस्ट जो होती है वो उसके जो आंसर्स होते हैं वो लेंदी होते हैं। नंबर 3 द इंटेलिजेंस टेस्ट हैव बी आंसर्ड एट वेरी हाई स्पीड। ओके, जो कि इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए जो आंसर हमें देने पड़ते हैं वो बहुत ही क्विक देने पड़ते हैं, बाकी जो नॉर्मल टेस्ट में होता है उसमें ऐसा नहीं होता। नंबर 4 इज़ अ मेंटल
alertness, okay, keenness, quick thinking and keen observation are most essential for the tackling intelligent question. That means that अगर हमें इंटेलिजेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें अल्टरनेस होना चाहिए, उसमें मतलब कीननेस भी होनी चाहिए, क्विक थिंकिंग होनी चाहिए, फास्ट थिंकिंग होनी चाहिए और कीन मतलब गहरी सोच, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए इन इंटेलिजेंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि इंटेलिजेंस के कितने टाइप होते हैं। तो बेसिकली इसके 2 टाइप होते हैं इंटेलिजेंस के, एक होते हैं वर्बल और दूसरे होते हैं नॉन वर्बल, ठीक है। तो ये 2 टाइप होते हैं। वर्बल क्वेश्चंस क्या होते हैं, उसमें एक लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज फॉर्म में होता है, रिटन फॉर्म में होता है, जबकि जो नॉन वर्बल होती हैं उसमें हमें क्या दिया जाता है, उसमें होता है कि सच एज पैटर्न्स, किसी भी पैटर्न के हिसाब से इंटेलिजेंट नॉन वर्बल के क्वेश्चंस आ जाते हैं, और इसके अलावा ड्राइंग आ जाती है, पिक्चर आ जाती है, वुडन और प्लास्टिक पीसेज आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से नॉन वर्बल इंटेलिजेंस इसमें जो आ जाते हैं वो मैट्रिसेस के फॉर्म में आ जाते हैं, या उसे हम एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग क्वेश्चंस भी बोलते हैं, ठीक है, जो हमें मतलब पैटर्न कुछ मतलब रिटन फॉर्म में ना हो, ऐसे ही फील करना हो। तो ये टाइप हो गए इंटेलिजेंस के। अभी नेचर ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चंस ये क्या होते हैं, एज स्टेट अबव इन इंटेलिजेंस क्वेश्चंस द क्वेश्चंस आर न्यूमरस एंड लेंथी but admit of a short answer as compared to the easy type of a question which are short but admit of a lengthy answer, ओके। इसका यही मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें आंसर करने के लिए बहुत टाइम होता है, लेकिन इंटेलिजेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम बहुत ही कम होता है, मतलब टाइम बहुत कम होता है लेकिन उसमें सोचना ज़्यादा होता है, ठीक है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन में। बाकी वैसे नॉर्मली क्या होता है, उनमें हमें इतना सोचना नहीं पड़ता, बाकी हमें मतलब ऐसे ही इजी टाइम में कर सकते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए ही हैज़ टू वर्क अगेंस्ट द टाइम एट वेरी हाई स्पीड। इंटेलिजेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें हाई स्पीड से वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, उसमें हमें ज़्यादा थिंकिंग पावर चाहिए होती है। तो अभी कैसे इनको सॉल्व करें, उसके क्या मतलब जनरल इंस्ट्रक्शन है जिनको हम फॉलो करके अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर एक्चुअल स्टार्टिंग सॉल्विंग द इंटेलिजेंस पास्ट पेपर्स, ठीक है, तो पहले मतलब आप ये कर सकते हैं कि पास्ट पेपर्स कुछ पैटर्न के दिए गए हों, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। नंबर 2, सिंस द टाइम इज़ एक्सट्रीमली लिमिटेड, टाइम बहुत ही कम होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए उन डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर, ठीक है। बाकी हमें क्या करना चाहिए कि जो भी सिंपल क्वेश्चन है, जो भी नॉर्मल क्वेश्चन है, पहले उनको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। नंबर 3 इज़ एक्यूरेसी इज़ अनदर फैक्टर व्हिच कंट्रीब्यूट फॉर द हाई मार्क्स, इट इज़ बेटर टू डू। एक्यूरेसी जो है मतलब अगर सिंपल क्वेश्चन है और आपको श्योरिटी है, आप एक्यूरेट हैं कि ये इसका सही जवाब है, तो आप पहले वो करें। इससे क्या होगा कि एक सही आपका क्वेश्चन जो है वो 3 गलत करने से बेहतर है, ठीक है। तो आप ने इन चीज़ों पे फोकस करना है कि कैसे चीज़ें करनी है। अभी आ जाते हैं कि इसको टेक कैसे करें, इसको कैसे मतलब हम शॉर्ट टाइम में मतलब कि करें, इसकी क्या ब्रीफिंग है, ठीक है। तो बिफोर आप गोइंग, अगर आप टेस्ट के लिए जाते हैं तो उससे पहले ये आप इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। टेक अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द पेपर बिफोर बिगनिंग टू वर्क ऑन इट, ठीक है। जो भी आपके सामने जो भी क्वेश्चंस आया इंटेलिजेंस का, आपने क्या करना है, ब्रीफ ओवरव्यू उसका लेना है, ठीक है, उसके बारे में देखना है, कुछ उस पर ऑब्जर्वेशन करनी है, उसके बाद आपने उस पर क्या करना है, वर्क करना है। ऐसे ही नहीं कि क्वेश्चन आया हम बिगड़ सोचे करे उस पर टिक लगा दिया, तो ये बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 2 इज़ डोंट स्टॉप टू आस्क डायरेक्शन। इट मीन्स डेट आपको एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं दिया जाएगा, तो आपने क्या करना है कि उसी दिए गए टाइम में आपने मैनेज करना है, तो आपने स्टॉप नहीं करना, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना। नंबर 3 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ब्रिंग योर ओन वॉच टू द टेस्ट। आप टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो अपना वॉच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपकी टाइम जो है वो मैनेजमेंट हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि आपके पास अभी इतना टाइम बचा है, इतना टाइम बचा है, अभी आपके पास इतने क्वेश्चंस बचे हैं, तो आपने इतने हल करने, तो उसके लिए आपके पास अपनी वॉच होना बहुत ज़रूरी है, तो वो आप लेके जाने हैं, ठीक है। नंबर आ जाते हैं कि ये चीज़ें हो गई। अभी कंसंट्रेट इंस्टेंटली, ओके। इफ़ यू फाइंड दैट योर माइंड बिगिंस टू वॉन्डर, स्टॉप ब्रीफली एंड रीगैदर योर कंसंट्रेशन। अभी क्वेश्चंस जैसे ही कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाता है तो हमारा माइंड जो है वो नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है कि ये डिफ़िकल्ट है, ऐसे कहाँ से आ गया। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, हमें अपना फुल कंसंट्रेशन देना चाहिए उस प्रॉब्लम पे, उसको सॉल्व करने पे, तो ये चीज़ करनी चाहिए। डोंट बिकेम अब्यूज्ड विद टाइम, ओके। टाइम से आपने मतलब परेशान नहीं होना कि बहुत गुजर गया है, ये हो गया है, ठीक है।
तो आपने क्या करना है, जैसे टाइम के साथ अपने आप को चलाना है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, अपनी स्पीड है जो है वो भी ज़्यादा करनी है और क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है, टाइम के साथ साथ चलना है। ओके, एज यू रीड कॉन्शियसली आस्क योर सेल्फ व्हाट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ दिस डिस्कशन। ओके, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया गया है तो पहले अपने आप से ये पूछना है कि इसमें मेन पॉइंट क्या है, क्या चीज़ डिस्कस हो रही है, तो उस हिसाब से ही आप अगले स्टेप पे जा सकते हैं। ओके, रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, आपने क्वेश्चन जो भी है वो मतलब केयरफुली पढ़ना है। व्हेन द टाइम कम्स टू गेस, ओके, अगर अभी देखेंगे आपके पास फर्स्ट जो करने वो आपने ये करना है कि जो भी सिंपल क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर लें फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपने डाउट होता है, ठीक है, कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, तो उनको भी आप सॉल्व कर लें। अभी जो आते हैं मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन से जो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे कि इसमें क्या होगा, तो आपने घबराना नहीं है, आपने बस सिंपल जो है ऐसे तुक्का लगा देना है, ठीक है। तो मतलब पहले तो कोशिश करें, अगर टाइम बच रहा है तो आप उनको हल करने की कोशिश करें। अगर देखें कि नहीं है, मतलब नहीं हो पा रहे, तो आप मतलब तुक्का लगा दें और कोई भी खाली नहीं छोड़ना, ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती।